हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर, जहां हम करेंगे 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ये वैसे एमसीक्यू होंगे जिन पे डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इसरो नए चेयरमैन के बारे में। यूएपीए जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, छाबहार पोर्ट जो न्यूज़ में है अफगानिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। प्रवासी भारतीय दिवस है ना, और UDIC प्लस 2023-24 रिपोर्ट। तो पहले बात करेंगे इसरो के चेयरमैन की। इसरो तो नाम सुना हुआ है आपने। डॉक्टर वी नारायण विल सक्सीड एस सोमनाथ एज द इसरो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस स्टार्टिंग 14 जनवरी 2025। ठीक बात है। अंडर द लीडरशिप इसरो विल लॉन्च द इंडो यूएस निसार सैटेलाइट एंड अनमैन्ड गगनयान मिशन विथ व्योमित्र इन 2025। तो ऑब्वियस बात है 25 में बनेंगे तो दोनों काम होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। डॉक्टर वी नारायण टू सक्सीड एस सोमनाथ। वी नारायण कौन है? वी नारायण विल अज्यूम द ऑफिस। नारायण का रोल क्या होगा? ओवरसाइट ऑफ द लैंड लॉन्च ऑफ NVS-2। ठीक है। गगनयान मिशन का अनमैन्ड मिशन अभी ये लॉन्च करेंगे। निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। फेस ऐसा दिखता है इनका। डॉक्टर एस सोमनाथन का कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है, बट ये आपके ज़्यादा काम का प्रीलिम्स में नहीं है। ठीक है। इसरो का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1969 को क्या बना था? इसरो बना था। ठीक बात है। चलिए, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कुछ भी देश के अगेंस्ट जैसा कुछ, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूएपीए बनाया गया था। एक तरह से आर्टिकल 19(1) जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 19(1) के अंदर ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और बाकी जो क्लॉजेज हैं उनमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का काम करता है यूएपीए। उसी की तरह इसको इम्पोज किया गया। यूएपीए रिप्लेस्ड अर्लियर टेरर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाइक टाडा पोटा आफ्टर देवर रिपील। टाडा पोटा है ना, टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था संजय दत्त को, तो टाडा पोटा को हटाने के बाद यूएपीए ही उनका काम कर रहा है। UAPA an organization under the UAPA an organization can be designated as an unlawful association if it engages in activities that are deemed unlawful or terrorist in nature। इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट करार दिया जा सकता है अंडर यूएपीए। तो ये है यूएपीए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेटमेंट जो है 1966-7 में आया, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। सही होगा तो आंसर क्या आएगा? डी, 1 2 3 ऑल करेक्ट। छाबहार पोर्ट। छाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है। प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडियन ओशन। ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी बिल्कुल सही है। द पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट टर्मिनल नोन एज शहीद बेहस्ती 1 और शहीद कलंतरी 2। ये भी बिल्कुल सही है। ये एकदम आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये है छाबहार पोर्ट, है ना। और ऑब्वियस बात है इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके पास है। शहीद बेहस्ती और शहीद कलंतरी दोनों इसके टर्मिनल्स हैं। ठीक है। और इंडिया क्या करता है? अफगानिस्तान अगर इंडिया को कुछ भेजना होता है तो थ्रू छाबहार पोर्ट, फिर वहां से अफगानिस्तान भेजता है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट एक्सेस हमें नहीं देता है अफगानिस्तान जाने का। तो छाबहार पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रवासी भारतीय दिवस। जब गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, है ना, उन्हीं के बेसिस पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जनवरी 9 को, कॉमेमोरेटिंग महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सही है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया, तो ये गलत है ना। बाद में इसको 2 साल बाइनियल इवेंट कर दिया गया, 2 साल में एक बार मनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑर्गेनाइजेस विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। भारतीय लोग जो बाहर रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। सही बात है। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। तो सेकंड छोड़ के बाकी तीनों स्टेटमेंट सही कहाँ मिलेंगे? सी में मिलेंगे। फोर्थ का आंसर जो होगा वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक।
लास्ट क्वेश्चन, UDISE प्लस सिस्टम। स्कूल में जो भी आपका डेटा सिस्टम है, डेटा को, मैनुअल डेटा को रिप्लेस करने के लिए ये सिस्टम आया 2018-19 इंडिया में, UDISE प्लस। तो मैनुअल डेटा को, कलेक्शन को, इसको रिप्लेस करने के लिए आया। फॉर द फर्स्ट टाइम UDISE प्लस कलेक्टेड स्टूडेंट वाइज डेटा एट द नेशनल लेवल इन 2023-24। बिल्कुल सही है। UDISE इज अलाइंड विथ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी के साथ ये क्या है, अलाइंड है। द ओवरऑल स्टूडेंट इनरोलमेंट इन स्कूल हैज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली, घट गया है। 2018-19 से देखोगे तो बाद में फिर कोविड ही आ गया था, तो घटेगा ही, है ना। तो ऐसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब मैनुअल डेटा जो कलेक्ट किया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये सिंक में है, और पहली बार नेशनल लेवल पे इसने डेटा गैदर किया है लास्ट ईयर 2023-24 एकेडमिक ईयर में, और उसी के बेसिस पे रिपोर्ट आया है। UDISE प्लस 2023-24 रिपोर्ट का हाईलाइट है। UDISE प्लस का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको लेके आता है। कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल डेटा ऑनलाइन ऑन पैरामीटर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, स्टूडेंट इनरोलमेंट, एग्जाम रिजल्ट, इन सब पे इसका ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन 2022-23 में स्टार्ट हुआ, 23-24 में कंप्लीट हुआ। अलाइनमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ओवरऑल ड्रॉप इन स्कूल इनरोलमेंट एट द नेशनल लेवल फ्रॉम 25 करोड़ टू 24.8 करोड़। सिग्निफिकेंट 6% डिक्लाइन इन इनरोलमेंट अमाउंटिंग टू 1.55 करोड़ फीवर स्टूडेंट 18-19 से 21-22 बिहार में, यूपी में। खास ये तो कोविड के टाइम आया था। जीरो ड्रॉप आउट रेट एट द फाउंडेशनल लेवल, है ना, क्लास 2 तक, ड्यू टू डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम आंगनबाड़ी। हायर ड्रॉप आउट रेट observed at the secondary level class 9 to 12. Retention rates are higher at the elementary level compared to other educational stages. तो ये सब तो आप खुद से सोच के, हर साल का यही ट्रेंड है, आप समझ सकते हो, ठीक। बाकी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।